गाइज आपका हमारे चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित। कक्षा 12 की गणित में क्या, तो संबंध एवं फलन गणित का पहला चैप्टर। पहले चैप्टर में लास्ट एक्सरसाइज के लिए द्विआधारी संक्रियाएं पढ़ना है, वही द्विआधारी संक्रियाएं आज हम लोग पढ़ेंगे। द्विआधारी संक्रियाएं होती क्या है, इसके बारे में पढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आपको डेली बाय डेली क्लास 12 की लेक्चर मिलती रहे। आइए अब देखते हैं द्विआधारी संक्रियाएं होती क्या होती हैं द्विआधारी संक्रियाएं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं पर दे दिया कि a प्लस बी इक्वल टू में सी, a प्लस बी इक्वल टू में सी दे दिया, तो क्या करना है कि a प्लस बी का कुछ भी हम लोग मान रखेंगे तो किस पे आना चाहिए, सी पे। जैसे मान लीजिए कि a का मान दे दिया 2 3, b का मान दे दिया 5 8, तो सी का मान दे दिया 7 और 11। तो ये हमारा ए का मान 2 रखे, बी का मान 3 रखे तो ये आ गया, बी का मान 5 रखे तो ये आ गया हमारा 7, ए का मान 3 रखे, बी का मान 8 रखे तो ये आ गया हमारा 11। तो जैसा बोले वैसा इसमें परिभाषित होना चाहिए, तो वही द्विआधारी संक्रियाएं होंगी। अब आइए इसको थोड़ा सा जैसे बुक का लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए कहीं पर समुच्चय 3 दिए हुए हैं, समुच्चय ए कामा बी कामा सी। जो इसमें ए है वो कहां से आ रहा है, स्मॉल ए से। स्मॉल ए जो है कैपिटल ए से आ रहा है क्योंकि समुच्चय नहीं है, समुच्चय ए बी सी है तो जो ए है वो कैपिटल ए से आ रहा है, जो स्मॉल बी है वो कैपिटल बी से आ रहा है, ऐसे जो स्मॉल सी है वो कैपिटल सी से आ रहा है। और ये दिया हुआ है ए स्टार बी, ए स्टार बी दिया हुआ है, इसको पढ़ते किया ये क्या है, तो ए द्विआधार बी, ए द्विआधार बी, इस ए द्विआधार बी। अब यहाँ पर जो नीचे में परिभाषित फलन है ए क्रॉस बी, मतलब ए से बी की तरफ बढ़ने पर ए संक्रियाएं बी क्या आएगा, सी आएगा। ए संक्रियाएं बी होगा तो हमारा सी आएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर एग्जांपल में कोई हमें दिया हुआ है, ए में क्या दिया है, ए में दिया है 1 कामा 2 कामा 3, ऐसे ही बी में दिया है, बी में क्या दिया है एग्जांपल में 4 कामा 5 कामा 6, सी में क्या दिया है तो 5 कामा 7। ये हमारा एग्जांपल में दिया। और क्या दिया है तो ए स्टार बी, ए स्टार बी दिया है ए प्लस बी, ए स्टार बी क्या दिया है ए प्लस बी, और ये क्या हो रहा है ए क्रॉस बी, मतलब ए संक्रियाएं बी किस पे जा रही हैं, सी पे। अब देखिए ए प्लस बी का जब हम मान रखेंगे तो ये सी वाला मिलना चाहिए। ए कहाँ से आ रहा है, कैपिटल ए से, बी कहाँ से आ रहा है, स्मॉल बी से। तो 1 + 4 = 5, 2 + 5 = 7, 2 + 5 = 7, 3 + 6 = 9। अब 9 हमारा सी पे नहीं है तो ये ए और बी का जो है 3 और 6 ये हमारा ये संक्रियाएं में नहीं है, क्योंकि संक्रियाएं क्या है ए स्टार बी से सी पर परिभाषित होनी चाहिए, और 3 और 6 पे परिभाषित नहीं हो रही है, तो 3 और 6 द्विआधारी संक्रियाएं नहीं है। जो ये स्टार बना हुआ है, इस स्टार का मतलब ये मत समझिएगा कि केवल प्लस ही होता है, इस स्टार का मतलब प्लस माइनस गुणा भागा सब होता है इस स्टार का मतलब। अब हम लोग इसका परिभाषा देख लेते हैं द्विआधारी संक्रियाएं के, और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बाद से उस पर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। अब हम लोग अपनी परिभाषा देख लेते हैं। देखिए क्या है, किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार एक फलन स्टार ए क्रॉस ए है। जैसे जो हमारा समुच्चय है उसमें जो हम ए का मान उस समुच्चय में ये मान यदि समुच्चय से रख रहे हैं और ये भी मान समुच्चय से, तो ये भी हमारा मान समुच्चय से ही आना चाहिए। और क्या लिखा है, तो जो ये स्टार ए बी है इसको ए स्टार बी द्वारा भी निरूपित कर सकते हैं, और इसके इस द्वारा भी, मतलब इन दो तरीकों से हम लोग संक्रियाएं को लिख सकते हैं। ए क्रॉस ए का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कोई ए एलिमेंट लिए हैं ए समुच्चय से, तो ये भी ए एलिमेंट ए समुच्चय से ही लेना है, और जो आएगा आउटपुट ये भी ये हमें ए समुच्चय से ही हमारा होगा। अब जैसे मान लीजिए ए स्टार जो ये बी है, जो ए स्टार बी है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, स्टार बी का मान फिक्स नहीं है कि ए प्लस बी ही होगा या ए माइनस बी ही होगा,
ए माइनस बी भी हो सकता है, ए स्टार बी इसका मान ए गुणे बी भी हो सकता है। अब ए स्टार बी ए भागे बी भी हो सकता है। इन चारों तरीकों से हम द्विआधारी संक्रियाएं को लिख सकते हैं। ये जो इसमें से कोई एक तरीका फिक्स नहीं है, ये चारों तरीके होते हैं द्विआधारी संक्रियाएं लिखने को। अब हम इसके अगले पेज में और कुछ भी देख लेते हैं इसको मिटा करके। अब आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 29 है एक सवाल, क्या है, सिद्ध कीजिए कि आर में योग, अंतर और गुणा द्विआधारी संक्रियाएं हैं किंतु भाग आर में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। साथ ही सिद्ध कीजिए कि भाग ऋणात्तर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में द्विआधारी संक्रिया है। देखिए इसमें क्या दिया है, जो हमारा है आर से आर पर परिभाषित है, आर क्रॉस आर का मान आर ही है, आर क्रॉस आर का मान आर ही है, मतलब आर आर को लिया जाएगा तो हम ये कह रहा है कि आर ही मिलेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, माना ए कामा बी, दो मान लीजिएगा, कहाँ से हम लोग लिए हैं, आर से लिए हैं। अब हम लोग योग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, योग की। योग में क्या करना है कि ए स्टार बी दिया है, ए स्टार बी को क्या कहा है कि ए स्टार बी जो है ए प्लस बी का मान हमारा रियल नंबर होना चाहिए। ए प्लस बी का मान क्या होना चाहिए, ए प्लस बी का मान रियल नंबर होना चाहिए। तो ये ए प्लस बी का मान हमारा रियल नंबर है, इसलिए यह सत्य है, सत्य है। क्योंकि आप कोई भी दो नंबर रख लीजिए मैथ का, ए प्लस बी, ए का मान कुछ भी ले लीजिए, 2 लेंगे, बी का मान 3, तो 3 2 5, 5 हमारा वास्तविक संख्या होता है। ऐसे ही ए का मान 5 और बी का मान 8 ले लेंगे तो भी हमारा वास्तविक संख्या होता है। ए का मान करड़ी में 2, बी का मान 3 ले लेंगे तो 3 प्लस करड़ी 3, ये भी एक प्रकार का वास्तविक संख्या है। ए का मान 0 और बी का मान -8 ले लेंगे तो इसका मान -8 आएगा जोड़ने पर, तो ये भी एक वास्तविक संख्या है। इसलिए योग में कोई भी दो मान आप लेंगे तो रियल नंबर ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप रियल नंबर को लेंगे तो रियल नंबर ही मिलेगा, तो इसलिए ये हमारा सत्य है, मतलब ये द्विआधारी संक्रिया है। अब देखिए अंतर पे देखते हैं, जब अंतर में देखेंगे ए स्टार बी, तो ये ए माइनस बी, ये भी एक रियल नंबर आता है। आप कोई भी दो नंबर लेंगे तो ये भी रियल नंबर होता है, ये भी सत्य है, ये भी रियल नंबर होता है, मतलब ये भी सत्य है। अब देखिए, अब देख लेते हैं हम लोग गुणा के लिए। गुणा के लिए तो ए स्टार बी, इसमें भी ए गुणे बी, ये भी एक रियल नंबर ही होता है, ए गुणे बी भी रियल नंबर ही होता है, ये भी हमारा सत्य है। अब ये देखिए, ये बोला था योग, अंतर और गुणा द्विआधारी संक्रिया है, तो ये तीनों द्विआधारी संक्रिया है। ये तीनों हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि द्विआधारी संक्रिया है। अब क्या सिद्ध करना है, किंतु भाग आर में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तब इसे हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि भाग आर में द्विआधारी ये संक्रिया नहीं है। देखिए ये हमारा आर क्रॉस आर किस पे परिभाषित है, आर पे। हमने माना क्या है कि माना ए कामा बी, ए कामा बी कहाँ से है, आर से। अब हम लोग भागा की बात करते हैं। जब भाग की बात करेंगे आप, ए स्टार बी, ए भागे बी, ए भागे बी का मतलब ए बट्टा बी। यहाँ पर जब भी बी का मान 0 हो जाएगा, बी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब ए भागा बी डज नॉट इक्वल टू रियल नंबर। ए भागा बी रियल नंबर से संबंध नहीं रखेगा, क्योंकि जब भी बी का मान 0 हो जाता है तो ये परिभाषित नहीं होता है। जब b इक्वल टू 0 तब अपरिभाषित हो जाएगा, तब अब अपरिभाषित होगा। किसी भी एक मान के लिए यदि वो संतुष्ट नहीं करता है, हमारे जो क्वेश्चन में दिया गया उसे नहीं मानते हो, तो हमारी द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो ए भागा बी ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब इसे हम लोग लिख देंगे कि ए स्टार बी बराबर ए भागा बी, ए भागा बी एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है।
आप जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर रखेंगे तो वो द्विआधारी संक्रिया हो जाएगा भागे में भी, लेकिन जीरो पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बोला हुआ है जब भी बी का मान जीरो हो जाता है a/b में बी का मान जीरो हो जाता है तो अपरिभाषित हो जाता है, उसका मान इनफाइनाइट आ जाता है। और जीरो भी तो एक रियल नंबर ही है, इसीलिए ये भाग वाले पे द्विआधारी संक्रिया नहीं है। हमने ये भी कर दिया किंतु भाग आर में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब क्या करना है, साथ ही सिद्ध कीजिए कि भाग ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में द्विआधारी संक्रिया है। तो अब आइए इसे हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। अब हम लोग कर लेते हैं दूसरे वाले के। क्या करना है, ऋणात्मक वास्तविक संख्या, तो इसको कर लेते हैं ऋणात्मक वास्तविक संख्या। ये कहां से कहां तक होगा, तो ये जीरो से इनफाइनाइट तक होगा। जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा हमें सोचना है। यदि जीरो हो जाता तब तो यहाँ पे भी नहीं होता। जीरो नहीं होगा, जीरो के बाद वाले नंबर हमें लेने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आर प्लस क्रॉस आर प्लस से क्या आएगा, आर प्लस, मतलब धनात्मक संख्याएं रखेंगे तो धनात्मक संख्याएं आएंगी। अब यहाँ पर लिखेंगे ए स्टार बी इक्वल टू ए भागे बी। सत्य है, ए भागे बी सदैव परिभाषित है, क्योंकि यहाँ पर बी का मान हमें जीरो नहीं रखना है, धनात्मक रखना है। सदैव परिभाषित, सदैव परिभाषित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए भागे बी, ए भागे बी इक्वल टू ए बटे बी, और ए बटे बी जो है यह हमारा यह आर प्लस नंबर से आ रहा है, यहाँ पर आर प्लस से। तो आर प्लस में भाग द्विआधारी संक्रिया है। यहाँ पर लिख देंगे कि ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं में भाग द्विआधारी संक्रिया है। ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं में भाग द्विआधारी संक्रिया है। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीटली हल कर चुके हैं। ये क्वेश्चन हमने जो आज पढ़े तो द्विआधारी संक्रिया के बारे में। अब हमको द्विआधारी संक्रिया के बारे में समझ में आ गया होगा। इससे पहले भी आपने द्विआधारी को इंग्लिश में बाइनरी कहा जाता है, तो आप इससे पहले भी बाइनरी पढ़े होंगे, लेकिन वो बाइनरी बिल्कुल भी इससे हट के होगी, क्योंकि वहां पर बाइनरी मतलब 0-1 हो जाता है और यहाँ पर बाइनरी का मतलब ये सब हो जाता है। तो जो आपने आज तक बाइनरी देखी होगी वो सब उससे ये बिल्कुल ही भिन्न है। आज हम लोग अलग कुछ पढ़ रहे हैं, बाइनरी में भी द्विआधारी संक्रियाएं पढ़े हैं। हमको उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपको द्विआधारी संक्रिया, आज के बाद से द्विआधारी संक्रिया में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हम लोग अगले दिन अब एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। बाकी आपका अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।